वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, मैं हर रोज आपके लिए प्रीवियस ईयर की वीडियो लेके आती हूँ। जो 2023 में आपके एग्जाम हुए थे अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में, उसकी वीडियो जो है वो पहले मैंने आपको अप्रैल मंथ की ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियो बना के जो है चैनल पे डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और अभी मैं अक्टूबर के मंथ की जो है वीडियो बना रही हूँ आपके सामने। आज इसका फर्स्ट पार्ट है संस्कृत का, जिसका कोड है 209 क्लास 10th। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा पेपर आएगा स्टूडेंट्स, ये कितने मार्क्स का आएगा। टोटल हमारा 100 मार्क्स का ये पेपर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें, द्विचत्वारिशत यानी 42 क्वेश्चन इसके अंदर आपके आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है उसके अंक सामने लिखे होंगे और सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, होरात्रियम यानी कि 3 घंटे का आपका इसका टाइम रहेगा। तो ये जो पेपर है आपके सामने, ये आपका जो पेपर है ये अक्टूबर के मंथ में आया था। ठीक है, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आसीत बंग प्रदेशे बोपदेव नाम कश्चित बालका। दूसरा क्वेश्चन है मकरी वानरस्य मधुरम हृदयम खादितुम इतिम स कीदृश हृदयम खादितुम इच्छति समय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। मैं आगे आपको ये पेपर नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने पूरा पेपर जो है अपनी डायरी में नोट किया हुआ है, तो मैंने वही सॉल्व किया हुआ है पूरा पेपर, मैं वहीं से आपको कराऊंगी। तो सिर्फ आपको ये हिंट्स के लिए दिखा रही थी कि कैसे क्वेश्चन जो है आपके सामने आ रहे हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं, इसी के आंसर के करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पहला आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, आसीत बंग देशे बोपदेव नाम कश्चित बालका। ठीक है, बंग जो देश था, बोपदेव नाम का जो बालक था वो कैसा था। तीव्र बुद्धि, सफूर बुद्धि, चिर बुद्धि या मंद बुद्धि। तो ये बोपदेव प्रेरणा जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2, उसकी स्टोरी है। और अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लो, क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मंद बुद्धि, वो बच्चा जो था मंद बुद्धि था, उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल सी स्टोरी है। जब आप करोगे तो आपको याद आएगी। और अगर आपने अभी तक वो स्टोरी नहीं पढ़ी है तो चैनल पे मैंने इसका जो है वीडियो भी डाली हुई है, तो आप सर्च कर सकते हो, पार्ट 2 देख के उसमें पढ़ लेना, वो स्टोरी बहुत आसान है। तो वो जो बच्चा था उसका नाम जो था बोपदेव था, वो मंद बुद्धि बालक था। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये पेपर है, इसके जो 10 क्वेश्चन है ये सारे एक एक नंबर के हैं। ठीक है, तो आपका टोटल 10 मार्क्स का ये पेपर है। 1 2 3 करके क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगी, 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो 10 नंबर आपके इजिली आ सकते हैं अगर आपने सारी स्टोरी अच्छे से पढ़ी है। मकरी वानरस्य मधुरम हृदयम खादितुम इच्छति समः स कीदृश हृदय खादितुम इच्छति समः। कहते हैं जो मकरी है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके आएंगे, एक ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, मकरी जो थी, मकर की जो वाइफ थी मकरी, उसने बंदर को जो हृदय खाने के लिए कहा था कि मैं तो, जो बंदर रोज मीठे मीठे जामुन खाता था, कि उसका हृदय तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मीठा होगा। तो वो कैसा हृदय खाना चाहती थी ये बताना है, कड़वा, कटु, कसायुक्त, तिक्तम या मधुरम। तो इसका उत्तर आएगा मधुरम। ठीक है, मतस्य जीवनी कदा मतस्य संशय करिष्यन्ति, ये भी आपका है, इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में से लिया गया है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। जो वो मछुआरे आए थे, कदा मीन्स कब, जो मछलियों का संशय यानी मछलियों को पकड़ने के लिए वो क्या कह के गए थे कि हम कब आएंगे, कल शाम को आएंगे, मध्य दोपहर में आएंगे, सुबह आएंगे या अपराह्न आएंगे। ठीक है, तो आपने इसमें से बताया, उन्होंने कहा था कल सुबह आके हम इन मछलियों को पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी शाम हो गई है तो हम कल आएंगे और इनको कल पकड़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नर काश्याम किमिच्छति, नर जो है वो क्या चाहता है। तो इसमें से आप खुद बताओगे, जीवनम, मृत्यु, धनम या भ्रमण। तो ये नेक्स्ट चैप्टर का ही है, बहुत आसान है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। मैंने इसका आंसर नहीं लगाया है, बीच बीच में मैं भी आपका टेस्ट ले रही हूँ कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया फिर मैं आपको बाद में करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये भी 1 नंबर का है, 4 ऑप्शन जिसके आएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपने एक ही टिक करना है जो राइट है। इंद्रियाणी कदा पीड़ितानी अभवन, ये चैप्टर है आपका
कि जब आपस में इंद्रियों की लड़ाई होती है तो कौन श्रेष्ठ है, तो वो वाला चैप्टर है ये। तो उसमें से आपने इसमें से सही करना है, जब इंद्रियों में से कौन जाने लगा कि बाकी इंद्रियों को पीड़ा होने लगी, दुख होने लगी। चक्षु आंखें, श्रोत्र कान, प्राण प्राण है ही, मन से मन किसके जानने से बाकी इंद्रियों को दुख होने लगा, पीड़ा होने लगी। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो होगा प्राण। प्राण निर्गमन काले, प्राणों के जाने के समय, ठीक है। तो सारी इंद्रिया जो थी वो दुखी होने लग गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये भी 1 मार्क्स का ही है। त्रयमतस्या प्रतिवसंती समा, 3 मछलियां, ठीक है, कहाँ रहती थी। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ लेना, उसका भी कमेंट बॉक्स में जो है बता देना कि कौन सा चैप्टर, मैं आपको बता दूंगी। और नहीं मिले तो जो है प्ले लिस्ट में देख लेना, सभी चैप्टर उसके अंदर डले हुए हैं। 3 मछलियां थी, कौन कौन सी थी। एक थी अनागत विधाता, एक थी प्रत्युन उत्पन्नमति, और तीसरी थी यद भविष्य, ठीक है। तो वो तीनों मछलियां कहाँ रहती थी, जल निर्झरे में, जल पात्रे में, जलाशय में, जल वृष्टों में। तो ये जो थी जलाशय में रहती थी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी स्टोरी है, पार्ट एक में से काफ़ी स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी है। अगर आपने चैप्टर, क्योंकि देखो बिना चैप्टर रीड किए आप आंसर नहीं दे पाओगे, और जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक आपके नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। तो एक बार चैप्टर की हिंदी अच्छे से कर लो, ताकि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको इतना पता हो कि कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्या पूछा गया है, ठीक है। लीलावती भास्कराचार्य से आसीत। लीलावती कौन थी भास्कराचार्य की, पत्नी, भगिनी यानी बहन, पुत्री, बेटी या सेविका, ठीक है। तो लीलावती जो थी वो भास्कराचार्य की पुत्री थी। और आपको पता है कि ये जो पुत्री थी ये पजल्स खेलती थी वन में जानवरों के साथ, जो छोटे छोटे से ये खरगोश हैं और भंवरे हो गए, तो इनकी इस पजल्स को देख के भास्कराचार्य ने गणित की रचना की थी। ये आपका उसमें भी आया हुआ है टीएमए में क्वेश्चन, तो इसको भी आप अच्छे से करोगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। ते मनसा धयंतः जीवंतः, अत्र मनसा पदस्य मूल शब्द का। यहाँ पे कहा गया है कि जो मनसा जो शब्द है ये इसका मूल शब्द कौन सा होगा, कौन सा है, मन, मनसा, मानस या मनास। तो इसका जो सही शब्द है वो होगा मन, ठीक है। तो ये आपका भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी टिक कर लेना। स्टूडेंट्स अभी तक आपने लाइक नहीं दिया है तो आप प्लीज़ पहले लाइक दो, और हम अभी आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। जो लाइक करना भूल गए हैं वो सभी बच्चे पहले लाइक करेंगे। अहमपि ध्यानेन पठिष्यामि, अत्र पठिष्यामि इतस्मिन् क लकार, ठीक है। तो यहाँ पे लकार के बारे में पूछा गया है। शयामी, जिसमें शयामी शब्द आए तो वो लिट लकार होता है, ठीक है। और जिसमें आगे अ लग जाए वो क्या होता है, वो लंग लकार होता है, ठीक है। और जब आप उसमें पठती, पठत, पठंती पढ़ते हो वो लट लकार है, ठीक है। तो ये तीनों लकार मैंने अभी आपको बता दिए हैं, इनकी एक पहचान है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और फिर हमारे 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये भी आपका 1 मार्क्स का ही रहेगा। मक्र फलानी भार्य यच्छति, मक्र जो था वो कैसे फल अपनी भार्या को लाने की इच्छा रख रहा था, कैसे फल, पके हुए, तिक्तानि तिक्त, भक्षित या मधुरानी। तो मीठे फल उसको लाने के लिए दे रहा था। देखो एक चैप्टर में से एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और यही आंसर है दोनों का सेम, तो यही आप कर लेना, ठीक है। अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो ये जो मकर मकरी वाला चैप्टर है इसमें से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, मकरी जम्बू फलानी खादित्वा कम आनितुम कथ्यति, ठीक है। तो ये देखो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके का आएगा। पहले जो है उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 क में, पार्ट 2 ख में, ठीक है। और ये जो प्रश्न होगा आपका 1 नंबर का ये आएगा और 1 नंबर का आपका ये आएगा, दोनों मिला के 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे 11 में से। सीधा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको आंसर करना है, ठीक है। तो क्या कहता है, मकरी कहती है जम्बू फल खाने के बाद और क्या इच्छा रखती है, क्या मंगवाती है मकर से, हृदय, ठीक है। हृदय मंगवाती है किसका, उस बंदर का, ठीक है। रक्तमुख जो बंदर था उसका हृदय किसने मंगाया था, मकरी ने। ये आपका 1 नंबर इसमें आ जाएगा। नंबर 2 देखे क्वेश्चन,
कर्तव्यनिष्ठ जन जीवने किम प्राप्नोति। कर्तव्यनिष्ठ जो लोग होते हैं वो जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। एवं प्रभुणाम पुरस्कार भजनानि भवन्ति लोके द्वम च विजयते, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, हमेशा प्रभु पुरस्कार, हमेशा जो है प्रभु के भजन करते हैं, नाम लेते हैं, और लोकाद्वयम विजयते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, का नदी प्रसन्न सलीला। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 1 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन आपका आएगा। सभी क्वेश्चन आपके छोटे छोटे 1 मार्क्स के ही हैं। के नदी प्रसन्न सलीला, ये आपका अयोध्या प्रत्यागमन का चैप्टर है, जब राम जी जो है माता सीता को लेके आ रहे थे, ठीक है। तो वहां पे इस नदी का वर्णन किया गया है। तो ये नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। गावै किम यच्छति, गाय, गाय क्या देती है, क्या देती है, घृतम घी, क्षीरम दूध, गाय दूध और जो है घी देने वाली है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सत्याग्रह आश्रम कस्या नदा तीरे अस्ति। सत्याग्रह आपने देखा ही होगा किसका है, ये महात्मा गांधी वाले चैप्टर में से लिया गया है। और ये कौन सी नदी के किनारे था, आश्रम जो बनाया था सत्याग्रह आश्रम, तो ये साबरमती नदी के किनारे रहा था, ये आपको पता ही है। ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और नंबर 2 देखिए इसी का, 13वें के 2 पार्ट हैं, 12वें के 2 पार्ट थे, 11वें के 2 पार्ट है, तो वो देखेंगे। 10 पुत्रों समक, 10 पुत्रों के समान कौन है, ठीक है, कौन है, एक वृक्ष। ये चैप्टर भी आपका जो मैंने करा दिया है। एक वृक्ष जो है वो 10 पुत्रों के समान बताया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें एक पूरा पैराग्राफ आपकी किताब से ले लिया गया है, ठीक है। जो आपने 9th क्लास में 8th क्लास में कभी संस्कृत का पेपर दिया था, तो उसमें ऐसे ही है, पैसेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ये इसको ऐसे हिंदी में भी आपने देखा होगा, ठीक है, जिसको हमने बोला है गद्य। तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा पैराग्राफ, ये आपका 3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के, और ये आपका पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो ये आप देख लो एक बार अच्छे से, इसमें क्या है पूरा उतार लो अपनी नोटबुक में, ताकि मैं आगे आपको करा सकूं। कुछ इसका ये यहाँ पे भी दी गई है एक लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, पहला प्रश्न है, और 1 2 3 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लवेन से युद्धम कृत्वा के प्रति निर्वदन्ते। तो यहाँ पे कहता है ये लव और चंद्रकेतु दोनों की जब लड़ाई होती है, आपको पता ही है ये जो चैप्टर है कि उसमें क्या था कि जब लव उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा हुआ था, तो उसको पकड़ लेता है, अश्वमेध यज्ञ जब किया हुआ था उस अश्व को पकड़ लेता है, तो चंद्रकेतु जो है वो आता है। तो लवेन से युद्ध कृत्वा के प्रति निर्वंदते, लव के साथ युद्ध करके कौन जो है वो लौट रहे थे, कौन लौट रहे थे, सैनिक, क्योंकि सैनिकों को लव ने हरा दिया था, ठीक है। दूसरा है चंद्रकेतु कम रथम युद्ध स्थले नेतुम आदिशितः। चंद्रकेतु ने किसको युद्ध स्थल में जो है जाने के लिए कहा, ठीक है, सुमंत्र। चंद्रकेतु ने किसको बोला, अपने सैनिक यानी अपने मंत्री सुमंत्र को बोला, ठीक है। चंद्रकेतु किमर्थम लज्जिता इव अनुभवती। चंद्रकेतु को लज्जा कब आई, कब उसको महसूस हुआ कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे लज्जा आ रही है, क्यों, एकाकिन लवम, अकेला लव है और मेरे पास तो इतनी सेना है, ठीक है, और एक छोटा बच्चा जिसके साथ मैं लड़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए उसको वहां पे जो है लज्जा महसूस हुई। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 1 2 3 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, और ये आपको करना है, और आपको याद नहीं करना, ये सीधा आप पीछे जाओगे और जैसे मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया था उसी में से उसके आंसर छांट के लिख देने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एकस्य चित्र चरित्रणम, ठीक है। आपका 15 में 2 जो चरित्र हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, और आपने उस 5-5 लाइनें उनकी लिख के आनी है, एक लाइन 1 नंबर की रहेगी, टोटल आपका 5 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। कर्ण वृश्चिक का हर बार पूछा जाता है, महात्मा गांधी महोदय का कम बार पूछा गया है, फिर भी
अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे नंबर लेके आओ तो कण्व का हो गया, चंद्रकेतु का हो गया, लव का हो गया, और क्या कहते हैं बहुत सारे हैं, शकुंतला का हो गया। तो ये ऐसे ऐसे चरित्र हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे कण्व ऋषि और महात्मा दोनों का आपको मैं बता दूंगी, लेकिन मैंने जो है इसमें से आपने सिर्फ एक का ही करना है, दोनों का नहीं करना। या तो आप कण्व ऋषि का करोगे या महात्मा गांधी का। अगर एक के बारे में पूछा गया तो 5 लाइनें सिर्फ एक के बारे में ही आपने लिखनी है, ठीक है। पहला देखते हैं, महर्षि कण्व आश्रम से कुलपति आसीत। महर्षि कण्व मैं आपको बता दूं कौन है। शकुंतला के चैप्टर जो आपको कराया गया था संस्कृत का, उसके अंदर जो शकुंतला है वो जिसके आश्रम में रहती है वो जो है कण्व ऋषि का आश्रम था, ठीक है। तो वहां के जो आश्रम के कुलपति थे वो कौन थे, कण्व ऋषि ही थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कण्वेन शकुंतला पालिता। कण्व ने शकुंतला को पाला था, इतना समझ आ गया। दूसरा देखते हैं, कण्व पुत्री वियोगेन व्याकुल अस्ति। कण्व जो था पुत्री के वियोग में व्याकुल था। अस्ति या आसीत, आसीत मतलब पास्ट में है और अस्ति मतलब है, तो आसीत आप लगा लेना, ठीक है। तो पुत्री के, क्योंकि पुत्री उसको छोड़ के अपने पति के घर जा रही थी और जिस कारण वो वियोग में व्याकुल थे। कण्व गुणवान ऋषि आसीत। कण्व जो थे वो बहुत गुणवान ऋषि थे। महर्षि कण्व न्यायप्रिय आसीत। महर्षि कण्व जो थे वो न्यायप्रिय भी थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप देखो कि जो क्वेश्चन मैंने आपको ये यहाँ कराया है ना, उसको आप इतनी अच्छे से कर लेना। और ये इजी टॉपिक आप याद कर लेना, गुणवान हो गया, न्यायप्रिय हो गया, कुलपति हो गया, ताकि अगर आप 5 लाइनें ना लिख पाओ तो कम से कम 4 लाइनें आपकी कंप्लीट हो जाएं, जिसमें से आपको 4-5 में से 4 नंबर आपके बन ही जाएं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा महात्मा गांधी का भी मैं अभी करा देती हूँ आपको, ये भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। पर आपने सिर्फ एग्जाम में एक ही करना है, 5 नंबर का ये भी है। पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी एक महापुरुष आसीत, ठीक है, आपको पता है महापुरुष थे वो। अस्य पूर्ण नाम, उनका पूर्ण नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति। मोहन चंद करमचंद गांधी उनका पूरा नाम रहा था। अस्य जन्म, उनका जन्म 1869 तमे अभवत। 1869 में उनका जन्म हुआ था। अस्य अहिंसावादी पुरुष आसीत, क्योंकि उन्होंने कभी हिंसा की नहीं तो वह अहिंसावादी पुरुष थे। अस्य आदर्शवादी पुरुष आसीत, और वो आदर्शवादी पुरुष भी रहे थे, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। आगे की वीडियो में मैं आगे वाले क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। अगर आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो जितनी भी प्रीवियस ईयर की मैं वीडियो डाल रही हूँ उसको अच्छे से कर लो, ताकि आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर हो जाएं और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। आज ये वीडियो है, नेक्स्ट में अब मैं इसका सेकंड पार्ट, फिर हो सकता है 3rd या 4th पार्ट भी इसका आ जाए, तो मैं वो पूरा आपको डाल दूंगी, ठीक है, इसमें, और आप उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता ही दिया कि ये अक्टूबर की वीडियो है, और अप्रैल का भी मैंने डाल दिया है इसका सिलेबस पूरा का पूरा, जो इसका पेपर आया हुआ था, ठीक है, वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, वो भी आप प्ले लिस्ट में देख लेना। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।